क्या आपने कभी सोचा है कि भारत को सड़कें, स्कूल और अस्पताल बनाने के लिए पैसे कहां से मिलते हैं? जवाब है टैक्स से। टैक्स किसी भी देश की लाइफलाइन होते हैं और भारत में इन टैक्स को इकट्ठा करने की जिम्मेदारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की होती है। इस महत्वपूर्ण विभाग के केंद्र में होते हैं इनकम टैक्स ऑफिसर, जो हमारे देश के वित्त के रक्षक होते हैं। वे यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं कि हर कोई अपनी सही हिस्सेदारी का भुगतान करे और समाज के भले में योगदान दे। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नसों और धमनियों के एक विशाल नेटवर्क की तरह है, जो देश के हर कोने से राजस्व को सरकार के हृदय तक पहुंचाता है। और इनकम टैक्स ऑफिसर महत्वपूर्ण वाल्व और पंप हैं, जो इस सिस्टम को सुचारू रूप से चलाते रहते हैं। वे राजस्व संग्रह की रीढ़ हैं, जो यह सुनिश्चित करते हैं कि सरकार के पास अपने नागरिकों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए वित्तीय शक्ति हो। उनका काम व्यक्तियों और व्यवसायों की आय का आकलन करने से शुरू होता है। वे बारीकी से वित्तीय विवरणों की जांच करते हैं, कटौतियों की जांच करते हैं और कर देनदारियों की गणना करते हैं। विवरणों पर उनकी गहरी नजर होती है और वे विसंगतियों और संभावित कर चोरी के प्रयासों को पहचानने में सक्षम होते हैं। लेकिन उनकी भूमिका केवल संख्याओं का हिसाब किताब करने से कहीं आगे है। वे संदिग्ध कर धोखाधड़ी के मामलों की जांच करने के लिए भी जिम्मेदार हैं। ये जांच जटिल और चुनौतीपूर्ण हो सकती है, जिनके लिए कर कानूनों की गहरी समझ और छिपी हुई संपत्तियों और वित्तीय रास्तों को उजागर करने की कला की आवश्यकता होती है। इनकम टैक्स ऑफिसर सिर्फ डेस्क पर बैठकर काम करने वाले अधिकारी नहीं होते हैं। एक इनकम टैक्स ऑफिसर का जीवन कभी भी नीरस नहीं होता है। वे कई तरह की जिम्मेदारियां निभाते हैं, जिनमें से प्रत्येक के लिए विशिष्ट कौशल और विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है। हो सकता है कि एक दिन वे किसी बहुराष्ट्रीय कंपनी के वित्तीय विवरणों का विश्लेषण कर रहे हों और अगले ही दिन वे किसी संदिग्ध कर चोर के परिसर पर छापेमारी का नेतृत्व कर रहे हों। उनकी मुख्य जिम्मेदारियों में शामिल हैं कर आकलन। वे व्यक्तियों और व्यवसायों की कर देनदारियों को निर्धारित करने के लिए उनकी आय और व्यय की बारीकी से जांच करते हैं। कर संग्रह। वे यह सुनिश्चित करते हैं कि टीडीएस, स्रोत पर कर कटौती और अग्रिम कर भुगतान जैसे विभिन्न तरीकों का उपयोग करके करों का संग्रह कुशलतापूर्वक और समय पर हो। जांच और प्रवर्तन। वे कर चोरी, मनी लॉन्ड्रिंग और अन्य वित्तीय अपराधों के मामलों की जांच करते हैं, छापेमारी करते हैं, संपत्ति जब्त करते हैं और पूछताछ करते हैं। करदाता सहायता। वे करदाताओं को मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करते हैं, प्रश्नों के उत्तर देते हैं, मुद्दों का समाधान करते हैं और कर कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करते हैं। एक ऐसे समाज की कल्पना कीजिए जहां अमीर और ताकतवर लोग बिना किसी सजा के टैक्स चोरी कर सकें, जबकि ईमानदार नागरिकों को देश के वित्तीय बोझ का खामियाजा भुगतना पड़े। ऐसी स्थिति में आक्रोश, असमानता और अंततः सामाजिक अशांति पैदा होगी। यहीं पर इनकम टैक्स ऑफिसर निष्पक्षता और न्याय के सिद्धांतों को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे हमारी कर प्रणाली के संरक्षक हैं, जो यह सुनिश्चित करते हैं कि हर कोई, चाहे उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा या आर्थिक शक्ति कुछ भी हो, अपनी उचित हिस्सेदारी का भुगतान करे। वे समाज को समान बनाने वाले लोग हैं, जो खेल के मैदान को समतल करते हैं और कुछ ही लोगों के हाथों में धन की सघनता को रोकते हैं। उनका काम एक मजबूत नैतिक दिशा, कानून को कायम रखने की प्रतिबद्धता और राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी की गहरी भावना से प्रेरित होता है। वे दबाव या प्रभाव में नहीं आते हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ दृढ़ता से खड़े होते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि हर किसी को अपने कार्यों के लिए जवाबदेह ठहराया जाए। भाग 5। सीढ़ी चढ़ना, करियर में उन्नति। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट विकास और उन्नति के पर्याप्त अवसरों के साथ एक संरचित करियर पथ प्रदान करता है। जैसे जैसे अधिकारी अनुभव और विशेषज्ञता हासिल करते हैं, वे पदानुक्रमित सीढ़ी चढ़ते हैं, बड़ी जिम्मेदारियां लेते हैं और उच्च स्तर पर योगदान करते हैं। करियर की प्रगति आमतौर पर इस पथ का अनुसरण करती है। पहला, इनकम टैक्स ऑफिसर। यह प्रवेश स्तर का पद है, जहां अधिकारी कर आकलन, संग्रह और करदाता सहायता के लिए जिम्मेदार होते हैं। दूसरा, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स।
कुछ वर्षों का अनुभव प्राप्त करने के बाद अधिकारियों को इस भूमिका में पदोन्नत किया जा सकता है, जहां वे इनकम टैक्स अधिकारियों की एक टीम का पर्यवेक्षण करते हैं और अधिक जटिल मामलों को संभालते हैं। तीसरा, डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। यह एक वरिष्ठ प्रबंधन पद है, जहां अधिकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के भीतर किसी विशेष क्षेत्र या विभाग के कामकाज की देखरेख करते हैं। चौथा, जॉइंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। इस स्तर पर अधिकारी नीति निर्माण, रणनीतिक योजना और अन्य सरकारी एजेंसियों के साथ समन्वय के लिए जिम्मेदार होते हैं। भाग 6, एक फायदेमंद करियर पथ। इनकम टैक्स ऑफिसर के रूप में करियर कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। इसके लिए समर्पण, ईमानदारी और एक मजबूत कार्य नीति की आवश्यकता होती है। लेकिन जो लोग चुनौती के लिए तैयार हैं, उनके लिए यह अत्यधिक नौकरी से संतुष्टि और एक फायदेमंद करियर पथ प्रदान करता है। देश के विकास में योगदान करने, यह सुनिश्चित करने की संतुष्टि कि सार्वजनिक धन का उपयोग समाज के उत्थान के लिए किया जाता है, अतुलनीय है। यह जानना कि आपका काम लाखों नागरिकों के जीवन को सीधे प्रभावित करता है, एक शक्तिशाली प्रेरक है। इसके अलावा नौकरी की विविध प्रकृति यह सुनिश्चित करती है कि कभी भी एक पल के लिए भी नीरसता न हो। भाग 7, शिक्षा की शक्ति, योग्यता और परीक्षाएं। एक इनकम टैक्स ऑफिसर बनने की यात्रा शिक्षा में एक ठोस नींव के साथ शुरू होती है। आवश्यक न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री है। हालांकि वाणिज्य, अर्थशास्त्र, कानून या प्रबंधन में डिग्री होने से आपको प्रतिस्पर्धी चयन प्रक्रिया में बढ़त मिल सकती है, लेकिन सिर्फ डिग्री होना ही काफी नहीं है। आकांक्षी इनकम टैक्स अधिकारियों को संघ लोक सेवा आयोग, जिसे आमतौर पर यूपीएससी के रूप में जाना जाता है, द्वारा आयोजित प्रतिष्ठित सिविल सेवा परीक्षा या सीएसई को पास करना होगा। यह परीक्षा अपनी कठोर चयन प्रक्रिया के लिए जानी जाती है, जो उम्मीदवारों के ज्ञान, योग्यता और व्यक्तित्व का परीक्षण करती है। सीएसई में 3 चरण होते हैं। पहला, प्रारंभिक परीक्षा, जो एक स्क्रीनिंग टेस्ट है, जिसमें 2 वस्तुनिष्ठ प्रकार के पेपर होते हैं, सामान्य अध्ययन और सिविल सेवा योग्यता परीक्षा या सीएसएट। दूसरा, मुख्य परीक्षा। भाग 8, भूल भुलैया नेविगेट करना। चयन प्रक्रिया। एक इनकम टैक्स ऑफिसर बनने का रास्ता कायर लोगों के लिए नहीं है। यह एक कठोर और प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया है, जो आपके ज्ञान, कौशल और दृढ़ संकल्प का परीक्षण करती है। लेकिन जो लोग दृढ़ रहते हैं, उनके लिए पुरस्कार प्रयास के लायक होते हैं। चयन प्रक्रिया में आमतौर पर निम्नलिखित चरण शामिल होते हैं। पहला, सिविल सेवा परीक्षा या सीएसई। आकांक्षी इनकम टैक्स अधिकारियों को यूपीएससी द्वारा आयोजित प्रतिष्ठित सिविल सेवा परीक्षा पास करनी होती है। दूसरा, भारतीय राजस्व सेवा या आईआरएस विकल्प। सीएसई पास करने वाले और भारतीय राजस्व सेवा को चुनने वाले उम्मीदवारों को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाता है। तीसरा, फाउंडेशन कोर्स। चयनित उम्मीदवार राष्ट्रीय प्रत्यक्ष कर अकादमी या एनएडीटी में एक व्यापक फाउंडेशन कोर्स से गुजरते हैं, जहां उन्हें कराधान कानूनों, लेखा सिद्धांतों, जांच तकनीकों और अन्य प्रासंगिक विषयों में प्रशिक्षण प्राप्त होता है। चौथा, फील्ड ट्रेनिंग। भाग 9, 1, इनकम टैक्स ऑफिसर का जीवन, चुनौतियां और इनाम। एक इनकम टैक्स ऑफिसर का जीवन चुनौतियों और पुरस्कारों का एक अनूठा मिश्रण होता है। यह एक मांगलिक पेशा है, जिसके लिए उच्च स्तर के समर्पण, ईमानदारी और लचीलापन की आवश्यकता होती है। लेकिन जो लोग राष्ट्र की सेवा करने और निष्पक्षता और न्याय के सिद्धांतों को बनाए रखने के बारे में भावुक हैं, उनके लिए यह अत्यधिक संतुष्टि और उद्देश्य की भावना प्रदान करता है। भाग 10, भारत के भविष्य को आकार देना। इनकम टैक्स अधिकारियों का प्रभाव। इनकम टैक्स अधिकारी भारत के भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे गुमनाम नायक हैं जो यह सुनिश्चित करते हैं कि सरकार के पास शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, बुनियादी ढांचे और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निवेश करने के लिए वित्तीय संसाधन हों जो आर्थिक विकास को गति देते हैं और नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाते हैं। उनका काम सिर्फ टैक्स इकट्ठा करने से कहीं बढ़कर है। वे हमारी कर प्रणाली के संरक्षक हैं। यह सुनिश्चित करते हैं कि यह निष्पक्ष, कुशल और आर्थिक विकास के अनुकूल हो।
वे कर नीतियों के निर्माण में योगदान करते हैं जो निवेश को बढ़ावा देती हैं, उद्यमिता को प्रोत्साहित करती हैं और सभी व्यवसायों के लिए समान अवसर पैदा करती हैं। कर चोरी पर अंकुश लगाकर और यह सुनिश्चित करके कि हर कोई अपनी उचित हिस्सेदारी का भुगतान करे, वे एक अधिक न्याय संगत समाज में योगदान करते हैं, जहां आर्थिक विकास के लाभों को अधिक समान रूप से साझा किया जाता है।